आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या होती हैं? देखिए, अ रिपोर्ट इज द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम समवन हु हैज सम इंफॉर्मेशन टू समवन हु वांट्स टू यूज दैट इंफॉर्मेशन। कोई भी रिपोर्ट रिपोर्ट एक ऐसा कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है जिसमें हम अपने लिए तो रिपोर्ट तैयार करते ही हैं, लेकिन हम फ्यूचर में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, कोई जिसको उस इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, उसके लिए हम उन रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं। तो रिपोर्ट मेनली हम जो भी सुनते हैं, जैसे मीटिंग है, मीटिंग में हमने जो भी इंफॉर्मेशन ली, जो भी हमने सुना, जो भी हमने समझा, उसे हमने नोट क्यों किया? नोट हमने अपने लिए तो हमने सुन लिया, लेकिन हम जब नोट करते हैं तो हम उसे किसी और के लिए, जिसके लिए वो इंफॉर्मेशन और यूजफुल हो सकती है, हम उसके लिए उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो रिपोर्ट एक इस तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम है जो हम दूसरे के लिए तैयार कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको उस इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये डेफिनेशन, ये मीनिंग रिपोर्ट का साफ ये बता रहा है कि रिपोर्ट एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जो उस इंफॉर्मेशन को, जिसको जरूरत है, जो चाहता है उस इंफॉर्मेशन को यूज करना, जो चाहता है उस इंफॉर्मेशन को आगे इस्तेमाल करना, वो उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है। तो ये जो रिपोर्ट होती है, जब भी कभी कंपनी की मीटिंग होती है या कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे हमने कोई गैदरिंग करी या हमारी कोई कॉन्फ्रेंस हुई या कोई मीटिंग हुई या कोई ग्रुप डिस्कशन हुआ, कोई भी चीज हुआ जिसमें हम एक रिटर्न डिटेल रखते हैं, वो डिटेल इसलिए रखते हैं कि उस कॉन्फ्रेंस में जो भी जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिए गए, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई, जो भी इम्पोर्टेंट कलेक्शन किया गया डाटा का, उन सबको हम फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए रख सके। तो उन सब चीजों के लिए हम रिपोर्ट को तैयार करते हैं, और वो जो रिपोर्ट होती है वो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही जरूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन टूल होता है, क्योंकि ये एविडेंस भी होता है किसी भी कंपनी की, किसी भी मीटिंग के रिकॉर्ड का। तो इसलिए रिपोर्ट को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये जो रिपोर्ट होती है ये बहुत ध्यान से बनाई जाती है। ध्यान से क्यों बनाई जाती है? क्योंकि इस रिपोर्ट में इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है जिसे हम बाद में देखते हैं। अब क्या होता है, अभी तो हमें सब चीजें समझ में आ रही हैं, सब चीजें ध्यान है, लेकिन कुछ समय के बाद हम उन इम्पोर्टेंट बातों को भूल जाते हैं। लेकिन हम जब इन रिपोर्ट्स को देखते हैं तो हमें वो सारी चीजें रिमाइंड हो जाती हैं। तो इसलिए इन रिपोर्ट्स को बनाते समय हम बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान से बनाते हैं। तो कौन कौन से वो एसेंशियल चीजें हैं जिन्हें हमें इस रिपोर्ट में ध्यान रखना होता है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपोर्ट, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रिपोर्ट की? तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी क्लैरिटी, यानी स्पष्टता। कोई भी रिपोर्ट है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, उनके वर्डिंग्स है, सेंटेंस है, डाटा है, हर चीज क्लियर हो, यानी पढ़ते ही हमें समझ में आ जाए कि हम क्या चीज पढ़ रहे हैं। और साथ ही उसमें जो भी हमने वर्ड यूज किए हैं, या जो भी हमने बार डायग्राम बनाए हैं, या टेबल्स बनाए हैं, या हमने कुछ एनक्लोजर लगाए हैं, या हमने डिटेल लिखे, कोई भी चीज है, उन सब में क्लैरिटी इस तरह की होनी चाहिए कि हम जो कहना चाह रहे हैं, जो हमने उसमें लिखा है, वो एक्चुअल में उसी मीनिंग में, जिसको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उससे सेम टू सेम वही मीनिंग भी मिल जाए। तो क्लैरिटी उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आती है एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट, तथ्यों की शुद्धता। जो भी हमारे फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे फैक्ट्स एक्यूरेट होने चाहिए। हम कुछ भी लिख रहे हैं तो उनमें जब तक सच्चाई नहीं होगी, उनमें जब तक एक्यूरेसी नहीं होगी, तब तक उन फैक्ट्स की कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। क्या होता है कि जब हम रिपोर्ट में कुछ फैक्ट्स लिखते हैं तो हम उन फैक्ट्स को कहीं ना कहीं से, उनके सोर्सेज होते हैं, कहीं ना कहीं से हमने उन्हें लिया होता है। तो हमें मेक श्योर ये होना चाहिए कि हम जो भी फैक्ट अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं वो सही होने चाहिए। जिस भी सोर्स से आपने लिया वो सोर्स रिलायबल होना चाहिए, और उस रिलायबल सोर्स से आपने जो भी फैक्ट लिए हैं वो सारे के सारे फैक्ट बिल्कुल ट्रुथफुल होने चाहिए, सही होने चाहिए, और कंपनी को उन फैक्ट से फायदा होना चाहिए। इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। तीसरा हमारा आता है प्रिसीशन, यानी यथार्थता। प्रिसीशन का मतलब है
कि रिपोर्ट के अंदर इस तरह की बातें हो, इंफॉर्मेशन हो जो एक्चुअल में यथार्थ हो। यथार्थ का मतलब होता है कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी के डिसीजन, हमारी मीटिंग या जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट से हम रिपोर्ट को लिख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को पूरा करते हुए होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी रिपोर्ट जो है वो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट को लेकर हमने बनाई है और उस रिपोर्ट पे हम बातें कर रहे हैं किसी और चीज की। तो क्या होता है कि उस रिपोर्ट की उतनी उस रिपोर्ट की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रह पाती क्योंकि हमने उसमें अलग अलग बातें जोड़ दी हैं। तो हम जिस ऑब्जेक्ट को लेकर रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी रिपोर्ट में उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, यानी उस रिपोर्ट की जो यथार्थता है, जो प्रिसिशियसनेस है वो उसकी बनी रहनी चाहिए। फोर्थ इसमें आता है क्लियर रिकमेंडेशन, यानी स्पष्ट सिफारिशें। रिपोर्ट क्या होती है? वो किसी भी मीटिंग का डिसीजन होती है, कंक्लूजन होती है। हमने जो मीटिंग करी उस मीटिंग के कंक्लूजन के तौर पे हमने रिपोर्ट तैयार करी। अब अगर उसमें जो भी रिकमेंडेशन हुआ या जो भी रिजल्ट बना या जो भी उसमें डिसीजन हुआ वो हमें साफ साफ दिखना चाहिए। इसका मतलब है हमने जब रिपोर्ट तैयार की है तो रिपोर्ट का जो रिकमेंडेशन वाला सेक्शन है वो क्लियर होना चाहिए। उसमें अगर हमने कुछ और सजेशंस दिए हैं वो भी क्लियर होने चाहिए, या अगर हमें उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, जो प्रॉब्लम हमें उस मीटिंग के टाइम पर डिसीजन लेते समय हमें अगर कोई फैक्ट्स ऐसे दिखे कि जिन फैक्ट्स को हमें दूर करना जरूरी है या कोई भी चीजें हैं वो सब हमें हमारी रिपोर्ट में बिल्कुल साफ लिखी हुई होनी चाहिए। तो जो भी रिकमेंडेशन है वो बिल्कुल क्लियर उसमें होनी चाहिए। फिफ्थ आता है कॉन्सिस्टेंस, यानी संक्षिप्तता। कोई भी रिपोर्ट है वो ऐसे की तरह नहीं होनी चाहिए, इतनी भी डिटेल ना हो कि जब हम पढ़ें तो हमें पढ़कर ये लगे कि ये तो एक्स्ट्रा चीजें हैं, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। यानी हमारी रिपोर्ट में उतनी चीजें हों जिन चीजों की हमारे लिए बिल्कुल जरूरत है। ऐसा ना हो कि हमने इतनी इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाल दी कि वो अब हमारे लिए पढ़ने के लिए भी बोझिल हो गई, या फिर अगर वो इतनी कम है, इतनी छोटी हो गई कि जरूरी इंफॉर्मेशन हमने उसमें डालने से छूट गई तो भी वो सही नहीं है। तो उस रिपोर्ट की जो कॉन्सिस्टेंस है वो इतनी होनी चाहिए उसमें सारी इंफॉर्मेशन आ जाए और साथ ही हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब उसमें आ जाए और कोई चीजें छूटे भी ना। और उन सब चीजों को उसमें इन्वॉल्व करते समय, उसमें डालते समय हमें ये भी देखना है कि बहुत ज्यादा वो लेंथी भी नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। सिक्स्थ है रीडर ओरिएंटेशन, पाठक की भावना का ध्यान। उस रिपोर्ट को कौन पढ़ेगा, कौन उसका रीडर होगा, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर वो रिपोर्ट हम डायरेक्टर्स के लिए बना रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि डायरेक्टर क्या जानना चाहते हैं। डायरेक्टर जानना चाहते हैं कि उसमें क्या डिसीजन लिया गया, किस बात के बेस पर वो डिसीजन लिया गया, कौन कौन से फैक्ट्स थे जिन फैक्ट्स को ध्यान में रखा गया। या उसी तरह से अगर वो शेयर होल्डर के लिए रिपोर्ट तैयार हो रही है तो शेयर होल्डर क्या चाहेगा कि कंपनी को क्या प्रॉफिट हो रहा है, हमें कितना डिविडेंड मिलेगा, हमें कुछ बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी हर हर किसी की उस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए उसकी मोटिव अलग है। शेयर होल्डर अपने फायदे के लिए पढ़ेगा, डायरेक्टर कंपनी के फायदे के लिए पढ़ेगा, एम्प्लॉय भी सोचेगा, अगर एम्प्लॉय पढ़ रहा होगा रिपोर्ट तो वो सोचेगा कुछ मुझे इंसेंटिव मिल रहा है या नहीं, कुछ मेरे लिए एक्स्ट्रा है या नहीं। तो सबकी जब सोच अलग है तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमारी जो वो रीडर उसका है वो रीडर कौन है, और उस रीडर को ध्यान में रखते हुए, उसकी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए, उसके इमोशंस को ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना होगा कि हमारी रिपोर्ट में सबके लिए है या नहीं। कई बार क्या होता है जैसे जनरल मीटिंग होती है, अब जनरल मीटिंग है तो सबके लिए है ना वो, तो उसमें तो शेयर होल्डर की भी बात हो रही होगी, कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजन की भी बात हो रही होगी, और इसके अलावा एम्प्लॉय के बारे में बात हो रही होगी। तो क्या होता है फिर रिपोर्ट में क्या करते हैं हम लोग सेक्शंस बना देते हैं। उससे क्या होता है शेयर होल्डर अपना सेक्शन पढ़ के खुश है, डायरेक्टर तो सारी चीजें देखेगा ही, लेकिन एम्प्लॉय के लिए अगर कोई हमने कोई बेनिफिट दिया तो वो भी उसमें आ गया। तो क्या है हमने सबको ध्यान में रखते हुए हमने उस रिपोर्ट को तैयार किया। तो हमने हमारे जो भी रीडर है उस रीडर को ध्यान में रखकर हमें रिपोर्ट तैयार करनी है। अगर वो रिपोर्ट सिर्फ एक ही तरह के लोगों के लिए है तो फिर हम उसी हिसाब से उसे बनाएंगे। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी,
यानी व्याकरण संबंधी शुद्धता। कोई भी रिपोर्ट है, जाहिर सी बात है किसी लैंग्वेज में होगी, तो किसी भी लैंग्वेज में है, उस लैंग्वेज में हमें ये ध्यान जरूर रखना है कि उस लैंग्वेज में हमें ग्रामेटिकल एक्यूरेसी हो। कोई भी सेंटेंस है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, जब हम उसे बनाते हैं अगर उसमें हमने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की होती हैं तो उस सेंटेंस को एक तो पढ़ने में वो सही नहीं लगता, मीनिंग भी उसका समझ में नहीं आता। तो कई सारी चीजें हैं जो हमारा ग्रामेटिकल एरर होने की वजह से हम नहीं समझ पाते। कई बार क्या होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन वर्ड्स के मीनिंग हम जो कहना चाह रहे हैं लेकिन उस वर्ड का मीनिंग कोई अलग तरीके का भी हो सकता है, तो उसमें भी दिक्कत है। कई बार कोई हमने ईडियम या कोई फ्रेज हमने यूज कर दिया, अब वो ईडियम और फ्रेज हमने इनकरेक्ट कर दिया तो वो भी दिक्कत है। तो ग्रामेटिकल एरर में तो सारी चीजें आती है क्योंकि हमारी ग्रामर में तो हर चीज इंक्लूड है, टेंसेस भी इंक्लूड हैं, तो हमारे अपोजिट सिनोनिम सभी चीजें हैं। तो हम किसी भी जब रिपोर्ट को तैयार करते तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके वर्ड्स ऐसे ना हो कि उसकी वजह से रीडर को समझने में दिक्कत आए। सिंपल वर्ड्स होने चाहिए, मीनिंग समझ में आने चाहिए और ग्रामेटिकल एरर उसमें नहीं होनी चाहिए, तभी वो रिपोर्ट अच्छी रिपोर्ट में मानी जाती है। और लास्ट है इसमें सिंपल लैंग्वेज, सरल भाषा। कोई भी रिपोर्ट हमेशा सिंपल लैंग्वेज में ही बननी चाहिए। अब सिंपल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि आप लैंग्वेज कोई भी लो लेकिन उसमें टिपिकल वर्ड्स को इस्तेमाल मत करो, ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स को या कुछ आप अपनी ज्यादा ही अपनी नॉलेज को ज्यादा ही दिखाने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का अगर रिपोर्ट में इस्तेमाल कर देंगे तो भी क्या होता है, तो भी हमारी रिपोर्ट उतनी अच्छी नहीं बन पाती। तो हमें ध्यान ये रखना है, हम ये मान के चलते कि रीडर जो है सिंपल पर्सन है और उस रीडर को समझाने के लिए हमें हर तरह का सिंप्लिसिटी का इस्तेमाल करना चाहिए और वो सिंप्लिसिटी ग्रामर में भी होनी चाहिए, वो सिंप्लिसिटी उसके पैटर्न में भी होनी चाहिए, हर तरह से चीजों में वो सिंप्लिसिटी दिखाई देनी चाहिए। तो ये चीजें हमें ध्यान अगर हम रखेंगे, यानी हमारी रिपोर्ट में इन सब बातों को हमेशा ध्यान में रखना है। कोई भी रिपोर्ट तभी एक अच्छी रिपोर्ट में कन्वर्ट हो सकती है जब उसमें ये सारी की सारी क्वालिटीज इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपोर्ट, क्लियर है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में वो है हमारा काइंड्स ऑफ रिपोर्ट। काइंड्स ऑफ रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट मैंने आपसे कहा ना कई तरह की रिपोर्ट होती है, जैसे हमने मीटिंग करी, जिस तरह के हमारे रीडर हैं, जो बेनिफिशियर है उनके हिसाब से हमारी रिपोर्ट अलग अलग तरह की होती है। तो उसी वजह से हमारी रिपोर्ट के कई तरह के टाइप्स भी होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मेन टाइप्स बता रही हूँ। फर्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, यानी आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी आपकी वैधानिक औपचारिकताएं हैं उनसे रिलेटेड आपकी जो भी रिपोर्ट बनती है उसे हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अब क्या होता है, अब सपोज आप सिंपल आप घर में हो, अब घर में आपके आपस में गैदरिंग हुई, अब वो गैदरिंग जब हुई तो उसमें ये कहा गया कि चलो एक जैसा होता है ना, कई बार शादी होती है या कोई फंक्शन होता है तो उसमें हम थोड़ी सी प्रिपरेशन करते हैं, तो प्रिपरेशन करते हुए हम कहते हैं ना, लिख लेते हैं कुछ चीज, किस किस को बुलाना है, क्या क्या बनना है, कैसे होना है, कहाँ पर टेंट लगेगा, मतलब काफी सारी हमारी जो प्रिपरेशन होती है उनको हम थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये भी तो एक तरह से रिपोर्ट ही तो तैयार की भाई, आप लोग सारे के सारे बैठे हुए थे, अब बैठने में हमने डिसाइड किया कि क्या बनना है, किस किस को बुलाना है, कैसे करना है, क्या चीज करनी है, कहने को वो भी हमारी एक मीटिंग है लेकिन वो लीगल नहीं है ना। तो जब हम बात करते हैं लीगल बेसिस पर, लीगल फॉर्मेलिटीज में, तो हम ये देखते हैं कौन सी मीटिंग्स हमारी फॉर्मल वे में हो रही है और कौन सी हमारी इनफॉर्मल वे में हो रही है। तो लीगल फॉर्मेलिटीज पर जब हम रिपोर्ट्स बनाते हैं तो जितनी भी हमारी फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं, जितने भी हमारे फॉर्मल हम वर्क करते हैं या कुछ भी फंक्शन करते हैं उससे रिलेटेड हम जो भी रिपोर्ट तैयार करते हैं उनको हम फॉर्मल रिपोर्ट्स कहते हैं, वो हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज में आते हैं। और दूसरी इनफॉर्मल होती है, यानी अगर कोई हमारे फ्रेंड्स की गेट टुगेदर है या किसी अदर तरह का और कोई काम हो रहा है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, ये सब क्या होते हैं, सब हमारे इनफॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं। तो हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज जो हमारी ऑन द बेसिस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज है उसमें जो रिपोर्ट्स बनती हैं
वो हमारे लीगल बेसिस पर होती है कि वो हम बिजनेस से रिलेटेड कर रहे हैं या नॉन बिजनेस से रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, कितने कितने लोग बैठे हैं, कितने लोगों की वो मीटिंग हो रही है, उसके हिसाब से भी हमारी रिपोर्ट्स के टाइप्स होते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्सन। और तीसरा हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिपोर्ट्स, उस रिपोर्ट की नेचर क्या है। जैसे मैंने आपसे बोला ना कि अगर हमारी जो रिपोर्ट है डायरेक्टर्स के लिए तैयार कर रहे हैं तो उसकी नेचर अलग हुई, शेयर होल्डर के लिए हो रही है तो उसकी नेचर अलग हुई। तो ये सारी चीजें हमारी अलग अलग होती हैं, उनके बेसिस के हिसाब से हमारा जो काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं वो सब हमारी अलग होती हैं। इनकी जो डिटेल है काइंड्स ऑफ रिपोर्ट की, ये जो 3 मैंने आपको मेन हेडिंग बताई है, इनकी डिटेल ये हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें समझ में आ गई इतनी? कहीं कोई डाउट, कुछ पूछना तो नहीं है? ओके, ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट